बहुत समय पहले एक प्राचीन किले में एक राजा का महल था। इस महल की भव्यता तो मशहूर थी, पर उसके अंदर के रहस्यों की कहानियाँ उतनी ही भयावह। रात के समय महल के गलियारों से अजीब आवाज़ें आती थी। कुछ लोगों का कहना था कि वहाँ आत्माओं का बसेरा है और राजा ने कभी किसी को इसके बारे में न बताने की आज्ञा दी थी। राजा का नाम था वीरेंद्र और वह बहादुर और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके महल के भीतर एक पुराना कमरा था जिसे अंधकार कक्ष कहते थे। राजा ने सभी को आदेश दिया था कि कोई भी उस कक्ष के पास ना जाए। यह कक्ष महल के सबसे ऊपरी हिस्से में था और हमेशा बंद रहता था। लोगों का कहना था कि वहाँ एक प्राचीन शाप बंधा हुआ है। एक दिन राजा के छोटे भाई आदित्य को इस कमरे के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उसने रात को चुपके से कमरे की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही आदित्य ने कमरे का दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और कमरे में अजीब सी लालटेन की हल्की रोशनी दिखी। उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी पेंटिंग लटकी थी, जिसमें एक खूबसूरत रानी की तस्वीर थी। वह रानी उसे देखती हुई मानो मुस्कुरा रही हो। आदित्य ने उस पेंटिंग के पास जाकर उसे छुआ ही था कि अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। पेंटिंग में से एक ठंडी डरावनी आवाज़ आने लगी, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? आदित्य के होश उड़ गए, परंतु वो डर के मारे वहीं जमे रहे। अचानक पेंटिंग की आंखें चमक उठी और उसके सामने रानी की आत्मा प्रकट हो गई। वह आत्मा रोष में थी। उसने बताया कि वह एक रानी थी जिसे छल से मारा गया था और राजा ने इस कमरे में उसे बंद कर दिया था ताकि उसकी आत्मा कभी शांति ना पाए। अब जो भी इस कक्ष में जाता, रानी उसे अपने शाप का शिकार बना लेती। आदित्य को यह सुनकर बहुत डर लगा। उसने माफ़ी मांगी, पर रानी की आत्मा चुपचाप उसकी ओर बढ़ी। तभी अचानक आदित्य ने बेहोशी महसूस की और वह वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह महल के लोग आदित्य को खोजने निकले तो उसे अंधकार कक्ष में के सामने बेहोश पाया। जब वह होश में आया तो उसकी आंखों में डर बसा हुआ था। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। राजा वीरेंद्र ने उसे कभी उस कक्ष का राज खोलने का आदेश नहीं दिया था और वह रहस्य उस रात के बाद फिर कभी किसी ने नहीं जाना। कहते हैं कि उस दिन के बाद महल के लोगों ने उस कक्ष के पास जाने से भी तौबा कर ली। आज भी किले में जाने वाले लोग कहते हैं कि रात में कभी कभी उस कमरे से एक औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं जो अपने बदले की आग में जल रही है।